मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सोते हुए मेरा कत्ल करना चाहते थे? ओ पाजी, मैं तो सराहना दे रहा था आपको। अच्छा। पर हम मेहमानों से लेते ही नहीं है कुछ, सराहना भी नहीं। हाँ, देते जरूर हैं। मैं नहीं मानता। बुलाया तू ना मान मैनू की। पाजी, ए जैकेट बड़ा चंगा है। जैकेट? ओ ले यार, तू भी क्या याद रखेगा। ले, कनेडा का है। अच्छा। ओ पाजी, लुंगी। तुझे तो करनाल की है यार। हैं? ले, ले जा। ओ पाजी, मोबाइल फोन। जे मेरा है, 8 मेगापिक्सल टच स्क्रीन वाला है जी। ओ पाजी, मैं टच करके देखा। मेहमानों की इच्छा पूरी करते हैं हम, और वो जो कुछ घंटों का हो उसकी तो सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। ले जा, कोई बात नहीं। थैंक यू पाजी। ना थैंक यू मेंशन नॉट। इसको पता नहीं है मेहमानों को हम कुछ भी दे सकते हैं, पर दहलीज के अंदर बाहर निकलते ही सब ले लेना है। कुछ लोग फिल्मी दुनिया में बड़े सितारे बनते हैं और कुछ लोग चुपचाप अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बना लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही कलाकार की जिसकी आंखों में उड़ने के सपने थे, लेकिन किस्मत ने उसे जमीन पर एक बेहद खास मुकाम दिया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन का किस्सा और आज हम जानेंगे अभिनेता मुकुल देव की कहानी। एक पायलट से एक्टर बनने तक का प्रेरणादायक सफर और वो अंत जिसने सबको भावुक कर दिया। दोस्तों, 17 सितंबर 1970 को दिल्ली का एक आम सा दिन, लेकिन एक खास बच्चा इस दुनिया में आया। नाम था मुकुल देव। एक पंजाबी परिवार, पिता हरिदेव दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर, मां अनूप कौशल एक शिक्षिका। घर में अनुशासन भी था और शिक्षा का संस्कार भी। पिता को पश्तो और फारसी आती थी, इसीलिए मुकुल को अफगान संस्कृति से भी जुड़ाव रहा। बचपन से ही मुकुल को परफॉर्मेंस का शौक था। 8वीं क्लास में उन्होंने माइकल जैक्सन की नकल कर दूरदर्शन पर डांस किया और पहली कमाई की सिर्फ 100 रुपए। लेकिन वो खुशी, आजादी और आत्मविश्वास वो अनमोल था। मुकुल ने सेंट कोलंबिया स्कूल से पढ़ाई की और फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से पायलट की ट्रेनिंग ली। कुछ समय तक वे कमर्शियल पायलट भी रहे, लेकिन आसमान में उड़ते उड़ते भी उनके दिल में एक खालीपन था, कुछ अधूरा था, और वही अधूरापन उन्हें अभिनय की दुनिया की ओर ले गया। साल 1996 में मुकुल देव ने टीवी सीरियल मुमकिन से एक्टिंग की शुरुआत की। यहाँ उन्होंने विजय पांडे का किरदार निभाया। इसके बाद एक से बढ़कर एक कहानी, घर घर की और प्यार जिंदगी है जैसे सोच में उन्होंने पहचान बनाई। यहीं से शुरुआत हुई एक लंबी यात्रा की, जिसमें वे फियर फैक्टर इंडिया के पहले होस्ट भी बने। फिल्म दस्तक से साल 1996 में ही उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा, जिसमें वे एसीपी रोहित मल्होत्रा बने और साथ में ही डेब्यू कर रही थी मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। मुकुल देव ने सिर्फ हिंदी ही नहीं, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। वो बहुआयामी अभिनेता थे, हर भाषा में सहज। वजूद, कोहराम, किला, यमला पगला दीवाना, सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार और जय हो जैसी फिल्मों में उनका किरदार भले ही सपोर्टिंग हो, लेकिन प्रभावशाली था। यमला पगला दीवाना में बिल्ला बरार के रोल के लिए उन्हें 7वां अमरीश पुरी अवार्ड भी मिला। उनके बड़े भाई राहुल देव भी अभिनेता हैं। उनकी एक बहन रश्मि कौशल और भतीजे का नाम सिद्धांत। मुकुल ने शिल्पा देव से शादी की थी, लेकिन 2005 में अलग हो गए। मुंबई में वो अकेले रहते थे। उनकी बेटी सिया उनके जीवन का सबसे बड़ा प्यारा हिस्सा। 2022 में मुकुल ने इंस्टाग्राम पर सिया के जन्मदिन पर लिखा, इस प्यारी महिला को 20वां जन्मदिन मुबारक। वो पोस्ट आज भी दिल छू जाती है। वैसे आप कौन हो भाई साहब? वो तो बड़ा शातिर है, इतनी जल्दी भाई साहब बोलता है। वैसे हम कौन हैं ये जानना बड़ा मुश्किल है, बकरी भाई। 23 मई 2025 मुकुल देव ने 54 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वो कुछ दिनों से बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे। उनकी अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट ने सबको हिला दिया। एक वीडियो जिसमें वो आसमान में उड़ते दिख रहे थे और कैप्शन में लिखा था, अगर तुम भी गहरे अंधेरे में फंसे हो तो मैं तुम्हें चांद के उस पार मिलूंगा।
जैसे मानो वो जाने से पहले कुछ कह रहे थे, कोई अलविदा, कोई संदेश। करीब 30 सालों में 7 से अधिक फिल्मों और दर्जनों टीवी शोज में काम किया। उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, लेकिन हर किरदार में जान डाल दी। एक पायलट से अभिनेता तक का उनका सफर हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सपनों की कोई एक दिशा नहीं होती, बस ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई चाहिए। अब भले ही मुकुल देव हमारे बीच नहीं है, लेकिन पर्दे पर निभाए उनके किरदार और दिलों में बसी उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेगी। मुकुल देव को जीवन का किस्सा परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आपको मुकुल देव का कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही दिल से जुड़े रहें। और ऐसे ही दिल से जुड़े किस्सों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीवन का किस्सा। धन्यवाद।